नमस्कार जी, श्री कृष्णा अश्वलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि धार्मिक ग्रंथों की इन सीख से करें नए साल की शुरुआत तो जीवन में मिलेगी सफलता। तो धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं और कैसे हमें नए साल की शुरुआत करनी है। तो समय हर कोई व्यक्ति को चाहता है आज का समय कि आने वाला नया साल सुख समृद्धि से भरा हो और उसमें सोचे काम पूरे हो। ऐसे में हमें कई तरह के उपाय और मदद की ज़रूरत होती है। अगर हम वो उपाय मदद करेंगे तो ज़रूर हमारी मनोकामना पूरी होगी। इससे हमारे को नववर्ष में सफलता मिलेगी। और कई लोग नए साल के दिन कुछ कामों को लेकर नए संकल्प लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले नए साल में जीवन में सफलता मिले तो धार्मिक ग्रंथ रामायण महाभारत की सीख को जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो पहला है माता पिता की आज्ञा का करे पालन। मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान श्री राम थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। इसी वजह से उन्हें अयोध्या की राजगद्दी मिली थी। लेकिन माता कैकेयी के कहने पर भगवान श्री राम ने राजगद्दी न लेने का फैसला लिया और वनवास के बारे में सोचा। इससे ये सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके आदेश का पालन करना ही सबसे पहला धर्म है। तो नए साल में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता पिता के आदेश का पालन जरूर करें। जैसे श्री राम ने गद्दी का लालच नहीं किया, उस राजगद्दी का, और अपने पिता के कहे अनुसार वो वन में चले गए। दूसरा है श्री कृष्ण ने गीता का दिया उपदेश। महाभारत के युद्ध में शुरुआत होने वाली थी, वही अर्जुन मोह के जंजाल में फंस गया था, जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का विचार छोड़ दिया। तो अर्जुन ने कहा, मैं मेरे पूर्वजों को नहीं मार सकता, उनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे गुरु के सामने, मेरे दादा के यहाँ और मेरे भाई बंधुओं से मैं नहीं लड़ सकता। तो ऐसे में जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने गीता जी का उपदेश दिया। तो उन्होंने श्लोक में बताया कि अगर अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और युद्ध में सफलता प्राप्त होती है तो धरती का सुख पा लोगे। इसीलिए उठो और निश्चय करके युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अगर तुम युद्ध करते हो और युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम मोक्ष पाओगे। और अगर तुम धरती पर रहकर भी युद्ध जीतोगे तो भी धरती पर सुख पाओगे। तो तुम्हें युद्ध जरूर करना है, तुम्हें अपने पूर्वजों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। तो ये था भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जो अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश। तीसरा है कौरवों को करना पड़ा हार का सामना। महाभारत में कौरव राजा कुरु के वंशज थे। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की गलतियाँ की। इसके बाद किसी ने की गलतियाँ से सीख नहीं ली। गलतियाँ की लेकिन वे गलतियाँ करते ही गए, किसी ने गलती से कुछ नहीं सीखा। यही कारण था कि कौरवों को पांडवों का से हार सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उनके वंशज का नाश हो गया। और इससे ये सीख मिलती है कि गलती करने पर उस काम में सुधार जरूर करना चाहिए, न कि फिर से गलती करनी चाहिए। सुग्रीव ने राम जी से मांगी माफ़ी। भगवान लक्ष्मण की बातों को सुनकर सुग्रीव को अपनी गलती महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने अपने गलती में सुधार करने के लिए भगवान श्री राम से माफ़ी मांगी, जिसके बाद माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर सेना को भेज दिया। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि धार्मिक ग्रंथों से मिलती है ये सीख। तो अगर हम धार्मिक ग्रंथों से ये सीख लेना चाहते हैं तो रामायण से, महाभारत से ये सीख हम लेके हम हमारे नए साल की शुरुआत अच्छे के लिए, अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए
सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।